नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड के क्लास 12th और 11th के छात्रों के लिए एक विशेष सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम अंशों का निर्गमन पढ़ रहे हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा अंशों का हरण फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। असल में क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी ने अंश जारी किए, कुछ लोगों ने ईमानदारी से सभी राशियों का भुगतान कर दिया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, अलॉटमेंट आदि। कुछ अंशधारक इस प्रकार के होते हैं जो कि कुछ राशियों का भुगतान नहीं करते, एप्लीकेशन के अमाउंट दे देते हैं, अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं देते, फर्स्ट कॉल के अमाउंट नहीं देते और सेकंड एंड फाइनल कॉल के अमाउंट भी नहीं देते। तो ऐसी दशा में कंपनी उनके जो अंश जो उन्हें जारी होने वाले थे, उन जो राशि उनके अब तक आई हुई है उस राशि को जब्त कर लेती है। यही प्रक्रिया हमारी अंशों का हरण कहलाती है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 अंश जारी किए जिसका प्राइस आपका 10 रुपीज पर ईच। एप्लीकेशन पर 2 रुपये, अलॉटमेंट पर 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये और आपके सेकंड कॉल पर 3 रुपये मांगे गए हैं। एक अंशधारक जिसे 100 अंश आवंटित किए जाने वाले थे, उसने एप्लीकेशन की राशि दी, अलॉटमेंट की राशि नहीं दी, फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दी और सेकंड कॉल की भी राशि उसने नहीं दी। अब उसके जो अंश उसे निर्गमित होने वाले थे और जो उसकी राशि कंपनी को मिली हुई थी वो कंपनी ने जब्त कर ली है। और जब्त करने के बाद में उसी अंशों को उन्हीं अंशों को कंपनी ने 9 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से री इश्यू किया। तो आइए हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। आप लोगों को की सुविधा के लिए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स इसमें शूट नहीं करते हैं। तो आइए हम समझते हैं। पहली एंट्री हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। आपके 10,000 शेयर हैं, 2 रुपये एप्लीकेशन यानी 20,000 डेबिट, 20,000 आपके क्रेडिट। अब इस अमाउंट को ड्यू करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही आपकी 2020 डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपये अलॉटमेंट की 10,000 शेयर यानी आपके 20,000 डेबिट एंड 20,000 आपके क्रेडिट। अब ध्यान रखना है जब हम इसे प्राप्त करेंगे यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करेंगे तब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 100 रुपये 2 रुपये 100 अंशों पर प्राप्त नहीं हुए यानी आपके 200 रुपये प्राप्त नहीं हुए, तो आपके 20,000 में से 200 रुपये घट जाएंगे यानी आपके 19,800 डेबिट एंड 19,800 आपकी क्रेडिट। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉल में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट कॉल आपकी 10,000 गुना 3 यानी आपकी 30,000 रुपये की है डेबिट और 30,000 आपके क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 डेबिट और 30,000 आपके क्रेडिट। जब हम इसको प्राप्त करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल आपके 29,700 आएंगे, 29,700 आएंगे। ये ध्यान रखना है कैसे, क्योंकि आपके 100 रुपये 100 अंशों पर 3 रुपये यानी 300 रुपये आपके नहीं मिले, तो 30,000 में से हमने 29,700 घटा दिया तो 29,700 आपके डेबिट और 29,700 आपके क्रेडिट हो जाएंगे। इसी प्रकार हम सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं। क्योंकि सेकंड कॉल हमारी फाइनल कॉल है इसलिए हम शेयर सेकंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर आपको भरना है 3 रुपये गुना 10,000 शेयर यानी आपके 30,000 डेबिट और 30,000 आपके क्रेडिट। इसी प्रकार से हम इसे ड्यू प्राप्त करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ पर आपको 3 रुपये 100 अंशों पर यानी 300 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, तो आपके अमाउंट 29,700 डेबिट और 29,700 आपकी क्रेडिट। अब यहाँ तक का जो कार्य है वो हम पहले कर चुके हैं। अब जो मेन समझने का काम है उसको हम नेक्स्ट पेज से करते हैं। जब हम हरण का लेखा करेंगे यानी हरण की एंट्रीज करेंगे तब उसमें सबसे पहले एंट्री हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर सेकंड कॉल। ये जो एंट्री आपकी होती है ये आपको ध्यान रखना है। शेयर फॉरफिटेड में जो राशि आपकी जो आज की राशि वो जब्त की जाएगी और जो कॉल्स आपकी नहीं मिली, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे उसके बाद भी कॉल्स हो, वो सभी आपको क्रेडिट करनी है। तो देखिए करते हैं यहाँ पर हम जो हरण की एंट्री करेंगे केवल 100 अंशों के लिए करेंगे। अब आपके 100 अंश हैं 10 रुपये के हिसाब से आपके बैठ जाइए, 100 गुना 10 1,000 रुपये आपके डेबिट। अब आपको कितने इस पर मिल चुके हैं, आपको 100 रुपये गुना 200
दो रुपये, यानी कि आपके 200 रुपये यहाँ पर। अब कौन कौन सी अमाउंट हमें नहीं मिली है? 100 रुपये गुना 2 रुपये ऑटोमेटिक यानी 200 रुपये। फर्स्ट कॉल के आपके 3 रुपये गुना 100 पर 300 रुपये, और सेकंड कॉल पर आपके 3 रुपये गुना 100 पर 300 रुपये। जब आप टोटल करेंगे तो आपका ये 1000 रुपीज़ ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई आपका मिसमैच होता है तो आपकी इसका मतलब कहने का मिस्टेक हो चुकी है। चलिए, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो अंश कंपनी ने जब्त कर लिए थे अब उन्हीं को दोबारा से इशू किया जा रहा है। अब इशू करने पे करते समय कंपनी ने एक अंश 9 रुपये का रखा है। 100 रुपये 100 अंश गुना 9 रुपये यानी आपके 900 रुपये कंपनी को मिले डेबिट। शेयर फॉरफिटेड में वो अंश थे कितने के? वो अंश थे 10 रुपये के, लेकिन मिले हैं कंपनी को 9 रुपये, यानी 1 रुपया कंपनी ने एक शेयर पर छोड़ दिया है। तो ये आपके 100 रुपये आपके यहाँ पर आ गए। शेयर कैपिटल में आ जाएगा आपका 100 अंश गुना 10 रुपये यानी कि आपके 1000 रुपये। अब जो मेन एंट्री हमारी है वो यहाँ तक हो चुकी है। ये एंट्री आपकी सेकंड एंट्री है और ये आपकी लास्ट एंट्री इसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। असल में क्या होता है कि जो हमारे फॉरफिटेड हैं, एक तो ये अमाउंट और आपकी ये वाली अमाउंट, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कंपनी शेयर कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। अब 200 रुपये माइनस 100 रुपये आपके 100 रुपीज़ डेबिट एंड आपके 100 रुपीज़ क्रेडिट। तो इस प्रकार ये आपका अंशों का जो हरण है ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इस पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।